बहराइच एनकाउंटर जो इस वक्त खूब चर्चा में है, लेकिन इन सब के बीच चर्चा में आ गया है असदुद्दीन ओवैसी का बयान। ओवैसी ने एनकाउंटर पर जो बयान दिया है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार यूपी सरकार पर बड़ी बात बोली है। असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर बड़ी बात बोली है। उत्तर प्रदेश को संविधान और कानून के शासन से चलना चाहिए, बंदूक के शासन से नहीं। ये बात AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में हुए बहराइच एनकाउंटर को लेकर कही है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, पहले ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे आगे की बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। और हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए, क्योंकि एक बार अगर कोई गलत चीज़ का आप आगाज़ कर देंगे तो वो गलती चलते रहेगी और कोई भी किसी को उठाकर गोली मार देगा। अब आप हमको ये बताइए कि अगर उन दो लड़कों की बहन वो वीडियो जारी नहीं करती कि मेरे दोनों भाई को और एक परिवार के शख्स को सुबह 4 बजे पुलिस आकर उठाकर लेकर गई, तो क्या होता था अभी तक। और दूसरा है कि पुलिस को ये बताना चाहिए था कि उनको अरेस्ट बताना चाहिए था, अरेस्ट भी नहीं बताए। और फिर जहां पर हादसा हुआ और उससे 70 किलोमीटर दूर ले जाकर हथियार छुपाता है अपना, और फिर जहां पर ये एनकाउंटर होता है वो कितनी दूर है उस हथियार दस्तयाब करने की जगह से। तो ये सरासर गलत है। ये एक संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आज तक क्या किसी ने देखा ऐसा वीडियो कि आप जिस पर गोलियां चला रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो जिसके पैर में गोली लगी वो कह रहा है कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। यानी जो भी स्क्रिप्ट राइटर है उसको तो अपनी नौकरी छोड़कर, तो सरकार को छोड़कर उसको जाना चाहिए नेटफ्लिक्स में, उसको बहुत पैसे मिल जाएंगे। और दूसरा ये कि हम तो स्पोर्ट्स मंत्री से अपील करेंगे कि जो निशाने पे मार रहे हैं, 200 एनकाउंटर ऐसे निशाने पे मारे हैं, इनको ओलंपिक भिजाइए, भारत को गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ला लेंगे। एक मजाक बना के रख दिए। अच्छा, बहरेच में जो बाद में जो हिंसा हुई, दुकानें जलाई गई, अस्पताल जलाया गया, शोरूम जलाया गया, आपने कितनों गिरफ्तार किया। ये आप रिवेंज की जो सियासत राजनीति कर रहे हैं, इससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। गोपाल मिश्रा की यकीनन हत्या हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर आप ले जाकर गोली मार देंगे। अरे भाई, अगर प्रूफ है तो सजा दिलवाइए ना। कोर्ट किस लिए है, BNS किस लिए है, ये सब किस लिए बनाया गया है। अगर आप ही खुद जज बन जाएंगे, आप ही खुद फैसला सुनाएंगे, एग्जीक्यूशनर बनेंगे, तो फिर कोर्ट की, संविधान की, कानून की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत गलत हो रहा है और ये एक तरफा और हेट्रेड बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि एनकाउंटर का वीडियो नेटफ्लिक्स मूवी जैसा लग रहा था। इंस्पेक्टर को नेटफ्लिक्स जाना चाहिए, उसे बहुत ज्यादा भुगतान किया जाएगा। एनकाउंटर करने वाली पुलिस को उनके अचूक निशाने के कारण ओलंपिक्स में भेजा जाना चाहिए। अगर सबूत आरोपी के खिलाफ है तो उन्हें अदालत में ले जाएं और सजा दें। ओवैसी ने आगे कहा, अगर आप जज हैं तो अदालत और संविधान का उद्देश्य क्या है? एक समुदाय के खिलाफ नफरत दिखाई जा रही है। ओवैसी ने कहा, ऐसे तो कोई भी किसी को भी गोली मार देगा। उन्होंने एनकाउंटर करने वालों को ओलंपिक में भेजने की बात कही। साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि CM योगी आदित्यनाथ यूपी को संविधान के हिसाब से चलाएं। ओवैसी ने कहा, पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो ठोक दो पॉलिसी चला रहे हैं, ये उसी का उदाहरण है। हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, PM मोदी से और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। आप यूपी को संविधान से चलाइए, ना कि बंदूक से, क्योंकि अगर आप एक चीज का आगाज कर देंगे तो वो गलती चीजें चलती रहेंगी और कोई भी किसी को उठाकर गोली मार देगा। हालांकि इन सब के बीच बहराइच हिंसा के बाद जुमे की पहली नमाज पर महाराजगंज कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हर तरफ पुलिस, PSC, RPF के जवान दिखे। जगह जगह रस्तों में बैरिकेड लगाए गए हैं। दरअसल रामगोपाल के परिजन हत्या के आरोपी सरफराज और तालीम के हाफ एनकाउंटर से नाखुश हैं। उन्होंने कहा है, हाफ एनकाउंटर जो किया गया है उससे इंसाफ नहीं हुआ है। परिजनों ने विधानसभा जाकर प्रदर्शन करने की बात कही है। रामगोपाल की मां ने रोते हुए कहा, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए,
अभी पुलिस ने इंसाफ नहीं किया है। वहीं रामगोपाल की पत्नी ने कहा है, अगर इंसाफ नहीं मिला तो आत्मदाह कर लेंगे। आरोपियों का एनकाउंटर सिर्फ दिखाने के लिए किया गया है। हमका बिल्कुल उससे संतुष्टि नहीं। क्या चाह रहे हैं अभी, क्या कहना हम चाह रहे हैं यू जितना जौनी तरीके से हमारा लड़का मारा गया है उस तरीके से मरे जाए। तो पुलिस की कार्रवाई पे क्या कहते हैं? पुलिस की कार्रवाई पर संतुष्ट नहीं है। पुलिस खड़ी रही, पुलिस पैसा बांट जितनी गोली हमरे लड़का के लागी, जितना मारी नहीं उतना वो मारा जाए और फिर हरदी के हटाई जाए। पुलिस अपने राखिन है और तनी कोचा मार दिन हमरे लड़का को उतना मारे होते हम बचाए न ले, तो अब हम उन्हें इतना मारा जाए। हमारा लड़का मारते है इतना मारा जाए। वो क्या कहना है? कल पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है, बाकी आरोपी भी पकड़ लिए गए हैं, गोली मारी गई है उनको, क्या कहना है? हम उससे खुश नहीं हैं, क्योंकि जितनी गोली हमारे पति के सीने में लगी थी उतनी गोली उन्हें लगी, वही उसी जगह लगी जिस जगह हमारे पति को लगी थी। जितनी जगह हमारे पति को गोली लगी थी उतनी गोली उन्हें भी लगनी चाहिए। हम उससे खुश नहीं कि उन्हें पैर पे गोली मार के उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, मतलब बचाने की कोशिश की जा रही है, हम उससे खुश नहीं हैं। मतलब ये जो हल्दी पुलिस है, ये सब सारी पुलिस मिली हुई है, सारी पुलिस घूस खा के बैठी हुई है। मतलब वही पुलिस उन्हें बचाने की कोशिश करी, फिर हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि मतलब उनके पैर पे गोली मार दी गई, उन्हें पकड़ लिया गया, ये वो, ये सब हमें नहीं चाहिए। हम शुरू से यही मांग करते आ रहे हैं, खून के बदले खून चाहिए, खून के बदले खून। ये चाहिए कि जितनी गोली हमारे पति के सीने में लगी थी उतनी गोली उनके भी सीने में लगनी चाहिए। बस यही मांग है। और ये पुलिस जो हल्दी पुलिस है, इन्हें हटाया जाए, हमें बाहर की पुलिस दी जाए। आपके भाई को जी मौत हुई है, जी। क्या कहना है? पुलिस ने चूंकि 2 आरोपियों को कल मुठभेड़ में गोली मारी है और साथ ही साथ और भी जी आरोपियों को पकड़ा जी है। 3 दिन पहले उनकी बहन ने बोला है कि मतलब पुलिस वाले ले गए थे अपने घर से, हमारे घर से, मतलब उनकी सुरक्षा समेत गोली मारी गई है। उनकी रक्षा भी कर रहे हैं पुलिस वाले। हल्दी पुलिस की मतलब ये जानासाजी है पूरी, क्या कहना मिले चाहते हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि उनको भी उसी तरीके से मारा जाए जैसे मेरा भाई मरा है। और सरकार से क्या मांगे? और मांगे कुछ नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए, उनको वैसे मारा जाए। आपको बता दें, बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा के बाद भारी पुलिस बल तैनात है। आरोपियों के एनकाउंटर के चलते जुमे की नमाज के लिए पूरे जिले में सुरक्षा बढ़ाई गई। महाराजगंज में मस्जिद के आसपास बैरिकेडिंग की गई। साथ ही जहां से हिंसा शुरू हुई थी वहां पर विशेष निगरानी रखी गई। लोगों के आईडी कार्ड चेक किए गए। 4 पहिया वाहनों की जांच हो रही है। पुलिस किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है, लेकिन इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सरकार के रवैये पर सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।